हम्म। हम्म। चलिए ठीक है बाबू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधन, और संसाधन का घ भाग देखेंगे जिसका नाम है खनिज संसाधन। यानी हमें जानना है क्या खनिज संसाधन होता क्या है, खनिज के बारे में जानना है, खनिज के प्रकारों के बारे में जानना है, और खनिज हमारे लिए क्या क्या महत्व रखते हैं इसके बारे में जानना है। तो आइए आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। खनिज संसाधन जो कि आप लोग के लिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही शानदार क्लास है, और इस क्लास में आप लोगों को 5 अंक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी आप इस टॉपिक को देख लेते हैं तो 5 अंकों वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन संसाधन का 5 उत्तरीय प्रश्न जो पूछा जाता है वो घ भाग से है। घ भाग में आपको देखना क्या है, खनिज संसाधन, और खनिज संसाधन 1 शॉर्ट वीडियो रहेगा आपका। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम संसाधन के बारे में। और संसाधन कौन सा संसाधन, तो खनिज संसाधन के बारे में। तो बाबू स्टार्ट करते हैं हम खनिज संसाधन। खनिज संसाधन से पहले कुछ शायरी है कि जिंदगी जीना है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े पत्थर पर, पत्थर की चोट से, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। अगर बात किया जाए अगर बात किया जाए कि जब तक ठोकर नहीं लगती है, जब तक किसी इंसान को ठोकर नहीं लगती है, जब तक पत्थर को ठोकर नहीं लगती है, तब तक पत्थर भगवान नहीं बनता है। वैसे ही आपको अगर ठोकर लग रहा है तो आप शुक्र मनाइए कि आप बहुत बेहतर करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। तो बाबू इस बात को लेकर के आप थोड़ा चलते हैं अगले पे। अगला शायरी कह रहा है, काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे की निशान बन जाए, हर या जिंदगी सब जी लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। तो बाबू हम लोग को ऐसा जीना है, हम लोग को ऐसा जीना है कि जिंदगी बहुत बहुत खूबसूरत हो, और हम लोग ऐसा मिसाल बने कि बाबू हमारा देश, हमारा गांव, हमारा मोहल्ला बहुत आगे आपको नाम ले। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास हम लोग का रहेगा खनिज, खनिज संसाधन और खनिज संसाधन के प्रकार। तो आइए जानते हैं खनिज, ये सभी हमारे खनिज हैं। ऐसे खनिज देखा जाए तो खनिज वे होते हैं जो बाबू धरती के या पृथ्वी के अंदर से निकाल करके, खनन करके निकाला जाता है और उसका उपयोग किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। तो आइए खनिज, ये सभी खनिजों के बारे में जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी अगर बात किया जाए ये खनिज, तो खनिज संसाधन का बात, तो आगे बात करते हैं कि खनिज संसाधन होता क्या है। खनिज संसाधन सुन लीजिएगा, खनिज संसाधन होता क्या है। खनिज संसाधन अगर बात किया जाए तो परिभाषा कई तरीका से बोला गया है। तो बाबू बोल सकते हैं कि पृथ्वी से निकालने वाले प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस, द्रव, तरल पदार्थ, गैसीय जो भी निकाला जाता है, जो पृथ्वी से अंदर से निकाला जाता है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, खनिज संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खनिज संसाधन बोलते हैं, जिसमें निश्चित भौतिकी, रासायनिक गुण होते हैं और जिनका आर्थिक रूप से खनन या उपयोग किया जा सकता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, इसका अति उपयोग, यानी कहा जाए तो खनन इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे देश, हमारे गांव, हमारे शहर का विकास हो। यानी कहा जाए तो हमारा देश का विकास के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम खनिज का दूसरा परिभाषा। खनिज का दूसरा परिभाषा अगर बात करें तो पृथ्वी के भूपर्पट्टी या भूगर्भ से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यानी भूगर्भ यानी होता है पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से अगर कोई भी खनिज पदार्थ को, या फिर कहा जाए तो खनन करके जो भी पदार्थ निकाला जाता है, वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, खनिज संसाधन, या कह सकते हैं खनिज। क्या बोला जाता है, खनिज बोला जाता है। तो आइए खनिज के प्रकार के बारे में जानते हैं। खनिज के प्रकार थोड़ा सा बात करते हैं सब खनिज के बारे में। और खनिज अगर बात किया जाए खनिज, तो लगभग 100 से अधिक खनिज पाई गई है। कहा जाए तो भारत में लगभग 100 खनिजे हैं। लगभग कितना सर खनिजे हैं सर, 100 खनिज है। लेकिन अभी तक अगर बात किया जाए तो 2000 से अधिक खनिजे हम लोग क्या कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं।
अभी तक हम लोग खनिज कितना प्राप्त कर चुके हैं? 2000 से अधिक खनिज है। खनिज संसाधन एक आधुनिक सभ्यता यानी जो अभी समय चल रहा है उसका, या फिर कहा जा सकता है संस्कृति, ये आधार स्तंभ बन चुका है। आधार स्तंभ यानी कहा जाए तो ये बेस बन चुका है, बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका है। ये संसाधन का बेस बन चुका है, यानी कहा जाए तो आधार स्तंभ बन चुका है। तो बाबू ये बात रहा खनिज के बारे में। अब थोड़ा चलते हैं खनिजों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा खनिजों के प्रकार। खनिजों के प्रकार कितना होता है? 2 प्रकार होता है। एक होता है आपका धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज। अब आता है कि धात्विक खनिज होता क्या है, धात्विक खनिज किसको बोला जाता है? तो बाबू धात्विक यानी आपको इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? धात्विक यानी होता है धातु। धातु में क्या होता है? धात्विक में लिखा गया धातु, यानी जिसमें धातु की मात्रा होती है, जिसमें धातु की मात्रा होती है। वैसे कहीं हम लोग क्या बोला जाता है? धात्विक खनिज। खनिज इसलिए बोले क्योंकि इसको खनन करके निकाला जाता है। कहां से निकाला जाता है? खनन करके निकाला जाता है। ऐसे खनिज, सुन लीजिएगा परिभाषा, ऐसे खनिज जिसमें धातु पाए जाते हैं वैसे को क्या बोला जाता है? धात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे अगर बात करें लौह अयस्क, तांबा, मैंगनीज इत्यादि, इस सभी चीजें क्या किया जाता है? खनन करके निकाला जाता है। यानी अगर बात करें तो धातु की मात्रा इसमें है, अगर जिसमें धातु की मात्रा हो वैसे को ही हम लोग क्या बोलेंगे? धात्विक खनिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धात्विक खनिज बोलेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर बात किया जाए तो धात्विक खनिज को 2 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है? धात्विक खनिज को 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम क्या दिया गया है? लौहिक खनिज। दूसरा का नाम दिया गया अलौहिक खनिज। अब आता है क्या कि लौहिक खनिज होता क्या है, किसको बोला जाता है लौहिक खनिज? तो बाबू लौह युक्त खनिज इसमें होता है क्या? लौह यानी लोहा, अयुक्त यानी युक्त, और बाबू खनिज यानी खनिज जानते ही हैं, जिसमें लोहा का, सुन लीजिएगा बाबू, जिसमें लोहा का मात्रा होती है, लोहा का अंश होता है, वैसे को ही हम लोग क्या बोला जाता है? लौह युक्त खनिज बोला जाता है। जैसे परिभाषा देख लीजिएगा, जिन धात्विक खनिजों में लोहा का अंश होता है या फिर अधिक अंश पाया जाता है वैसे को ही हम लोग क्या बोला जाता है? लौह युक्त खनिज कहलाते हैं। जैसे अगर बात किया जाए लोहा अयस्क, मैंगनीज, निकिल, टंगस्टन आदि, इसमें लोहा का मात्रा होता है। किसका मात्रा होता है? लोहा का मात्रा। जिसमें लोहा का मात्रा होगा वैसे को ही हम लोग क्या बोलेंगे? लौह युक्त खनिज बोलेंगे। आगे थोड़ा बात करते हैं हम, सुनिएगा। आप लोग अगला देखते हैं दूसरा भाग। तो बाबू अलौहिक खनिज, खाना और भाग कथी दिया गया है? अलौहिक खनिज। अलौह यानी जिसमें, अ यानी नहीं, जिसमें लोहा का मात्रा नहीं होता है वैसे को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अलौहिक खनिज बोलते हैं, जिसमें लोहा का मात्रा ना हो। जैसे अगर बात किया जाए तो बाबू सोना हुआ, चांदी हुआ, शीशा हुआ, बॉक्साइड हुआ, टीन हुआ, तांबा हुआ इत्यादि, यानी बहुत सारे ऐसे धातु हैं जिसमें लोहा का मात्रा नहीं पाया जाता है। और जिसमें लोहा का मात्रा नहीं पाया जाएगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? अलौहिक खनिज कहलाएगा। ठीक है, तो बाबू परिभाषा देख लीजिएगा, जिन जिन धात्विक खनिजों में लोहा का अंश न्यून न्यून यानी सबसे कम या फिर नहीं होता है, या फिर क्या होता है? नहीं होता है, वैसे कोई हम लोग क्या बोला जाता है? अलौहिक खनिज बोला जाता है। तो चलते हैं आगे। अगर बात किया जाए, अब आता है कि आप जान चुके हैं पहला भाग, खनिज का पहला भाग जान चुके हैं। अब दूसरा भाग जानना है। दूसरा भाग कौन सी है? अधात्विक खनिज। हम लोग पहला भाग जाने थे क्या? धात्विक खनिज। और धात्विक खनिजों के प्रकार, धात्विक खनिजों को कितना प्रकार? तो 2 प्रकारों के बारे में जान चुके हैं। अब जानना है हम लोग को दूसरा भाग के बारे में, जिसका नाम है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, और अधात्विक खनिज क्या होता है? तो ऐसे आपको देखने में लग रहा है, क्या लग रहा है कि जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है वैसे को ही हम लोग क्या बोला जाता है? अधात्विक खनिज बोला जाता है। जैसे अगर बात करें इसका परिभाषा, ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे ही अधात्विक खनिज कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो बताइए आप ही लोग, चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या बाबू धात्विक खनिज है या नहीं है? नहीं है। अबरक पे भी नहीं है, जिम्पान में नहीं है, जिप्सम में नहीं है, इत्यादि में इस सब बातें किया जाए तो ये अधात्विक खनिज है।
जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। अगर बात करें सर कि अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज का भी प्रकार होता है। अधात्विक खनिज का कितना प्रकार सर? 2 प्रकार। अधात्विक खनिज का 2 प्रकार होता है। पहला खनिज कौन सा होता है? कार्बनिक खनिज, और दूसरा होता है अकार्बनिक खनिज। पहला होता है कार्बनिक खनिज, दूसरा क्या होता है? अकार्बनिक खनिज। अब कार्बनिक खनिज क्या होता है? कार्बनिक खनिज किसको बोला जाता है? कार्बनिक खनिज क्या होता है सुन लीजिएगा। कार्बनिक खनिज वैसा खनिज जिसमें जीवाश्म में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म। जीवाश्म यानी जलने का योग्य हो, जो पदार्थ जल सके, समझिएगा। मतलब कहा जाए तो वे खनिज जो बाबू जीवाश्म में पाए जाते हैं। जीवाश्म यानी जीवों का अंश होता है, तो वैसे कहा जाए तो बाबू जीवाश्म बोला था। वे वैसे खनिज होते हैं जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक खनिज बोला जाता है। ये पृथ्वी में दबे प्राणियों एवं पादपों के जीव के परिवर्तित होने से बनते हैं। जब जीव पादप, पादप यानी पेड़ पौधे जब पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, तब ये कार्बनिक खनिज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कार्बनिक खनिज का निर्माण होता है। तो बाबू कार्बनिक खनिज में जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म यानी जीव जंतु, या फिर कह सकते हैं जीव या फिर प्राणी पादप। ठीक है। कार्बनिक खनिज कहते हैं जो पृथ्वी के अंदर, सुन लीजिएगा किस बता रहे हैं, पृथ्वी के अंदर क्या दबते हैं बाबू? पृथ्वी के अंदर प्राणी दब जाते हैं या फिर पादप दब जाते हैं, तब जाकर के क्या निर्माण होता है? कार्बनिक खनिज निर्माण होते हैं। यानी अगर बात करें, सुन लीजिएगा, ये बाबू आसान नहीं है। जब पृथ्वी के अंदर पदार्थ या फिर कहा जाए तो पेड़ पौधे, प्राणी, जीव जंतु दब जाते हैं, तब ये निर्माण होते हैं। ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्बनिक खनिज। अब थोड़ा बात करते हैं आगे। आगे हम लोग को पढ़ना क्या है? आगे हम लोग को जानना है अकार्बनिक खनिज। अकार्बनिक खनिज क्या होता है? अकार्बनिक खनिज किसको बोला जाता है? तो बोलेंगे सर वैसा खनिज जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। मतलब अब पेड़ पौधे अंदर पृथ्वी के नहीं दबेंगे, दूसरा चीज से निर्माण होगा। जैसे अगर बात किया जाए वैसे खनिज जिसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, वैसे कोई हम लोग क्या बोला जाता है? अकार्बनिक खनिज कहा जाता है। जैसे अभ्रक हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आदि हो गया। ये सभी चीजें अगर बात करें तो बाबू पादप से नहीं निर्माण होता है, प्राणी से नहीं निर्माण होता है, ये कुछ पदार्थों के दबने से निर्माण होता है। जो अभ्रक का निर्माण करता है, ग्रेफाइट का निर्माण करता है। ठीक है। तो ये जिसमें जीवाश्म, सिंपल करिएगा सर, जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, वैसे कोई हम लोग क्या बोला जाता है? अकार्बनिक खनिज। अब थोड़ा सा प्रश्न पे आते हैं, क्योंकि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। पहला क्वेश्चन सुनिए, जितना पढ़ा है उसका क्वेश्चन, उसी पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है। पहला कह रहा है क्या कि 2 अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। अधात्विक इसमें जिसमें लोहा का, जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है, तो अधात्विक का नाम बताना है 2 गो। अधात्विक का नाम बताना है कब? 2 गो। अब लिखेगा कौन कौन बताएगा? चूना पत्थर, इसमें धातु की मात्रा नहीं होती है, इसमें धातु की मात्रा नहीं होती है। अगर बात करें अभ्रक में भी क्या होता है? धातु की मात्रा नहीं होता है। जिप्सम में भी बात किया जाए तो बाबू धातु की मात्रा नहीं होता है, तो बाबू इसीलिए इसको क्या बोला गया है? अधात्विक खनिज बोला गया है। थोड़ा सुन लीजिएगा आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बनी? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक खनिज से आप क्या समझते हैं, यानी कार्बनिक खनिज होता क्या है, कार्बनिक खनिज से आप क्या समझती है। तो याद रखिएगा वही परिभाषा देंगे जिसमें अधात्विक खनिजों में जीवाश्म होते हैं, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, वैसे को ही हम लोग क्या बोला जाता है? अकार्बनिक खनिज। क्या बोला जाता है? कार्बनिक खनिज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बनिक खनिज बोला जाता है। अगर बात करें, ये पृथ्वी में दबे प्राणियों और पादप जीवों के परिवर्तित होने से बनते हैं। जब पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु दबेंगे, तबे जाकर के ये कार्बनिक खनिज का निर्माण होगा। जैसे अगर बात किया जाए कोयला, कोयला भी बाबू पादप के दबने से ही बनते हैं। पेट्रोलियम जीव जंतुओं के कहा जाए तो दबने से बनते हैं, इत्यादि कह सकते हैं। आगे क्या कह रहा है कि धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन 2019 से पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2019 से क्वेश्चन पूछा गया है।
अगर बात किया है, सुन लीजिएगा, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर बताना है बाबू। अंतर बताना होगा तो कम से कम 5 या फिर 4 गो अंतर जरूर बताइएगा। अंतर आपको बताना कह दिया कि अंतर बताइए तो कम से कम 4 गो अंतर बताना पड़ेगा। सुन लीजिएगा, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज क्या होता है? धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होगा। आप जब भी धातु को गलाइएगा तो धातु ही प्राप्त हो तो बाबू उसे को क्या बोल देंगे हम लोग? अब बाबू अगर अधात्विक को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है तो उसको क्या बोला जाता है? अधात्विक खनिज। ये बाबू क्या होते हैं? ये कठोर और चमकीले होते हैं। धात्विक खनिज कैसे होते हैं? काफी कठोर होते हैं और चमकीले भी होते हैं। कठोर होते हैं और क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। अगर इसका बात किया जाए, सुन लीजिएगा, ये बाबू अपनी चमक, इसकी चमक अपनी होती है, मतलब चमकता है, लेकिन बाबू ये कठोर, इसे तोड़ने के बाद बिखर जाता है। जब इसे हथौड़ा से मारा जाएगा तो ये बिखर जाता है। इसकी चमक होती है लेकिन ये भी चमकता है, ये भी चमकता है। ठीक है, अब देख सुन लीजिएगा, यह प्रायः अनग्न चट्टानों से मिलते हैं, यानी अनग्न चट्टानों से बनेंगे। ये बाबू परतदार चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। ये पीट कर तार बनाया जा सकता है या फिर पीटने के बाद टूटता नहीं है। इसे पीटेंगे, पीट कर कितना जो करना है कर लीजिए, लेकिन ये टूटता नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको पीटने के बाद, हथौड़ा मारने के बाद ये क्या हो जाता है? चूर चूर हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? चूर चूर हो जाता है, बिखर जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। अगर बात किया जाए आगे, सुन लीजिएगा थोड़ा सा, अगला क्या कह रहा है? अगला टॉपिक कह रहा है क्या? लौह और अलौह खनिजों में अंतर बताइए। लौह और अलौह, लौह यानी लोहा, लौह यानी लोहा, और बाबू अलौह यानी जिसमें लोहा का मात्रा नहीं होता है, जिसमें लोहा का मात्रा नहीं होता है। तो बताइए लोहा और इनका लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर। सुन लीजिएगा, लौह खनिज में लोहा का अंश होता है या फिर पाया जाता है। इसमें होता है कि लोहा का अंश एकदम कम या फिर बराबर में, ना के बराबर पाया जाता है। किसके बराबर पाया जाता है? ना के बराबर पाया जाता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। आगे बात किया जाए, इसका उपयोग लोहा और इस्पात बनाने में किया जाता है। लौह खनिज का उपयोग कहाँ किया जाता है? लोहा और इस्पात बनाने में किया जाता है। जबकि इसका उपयोग देखा जाए तो लोहा और इस्पात बनाने में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग लोहा बनाने में या फिर इस्पात बनाने में नहीं किया जाता है। किसका बाबू? लौह खनिज का। अगर बात करें, ये स्लेटी, धूसर, मटमैला आदि रंग का होता है, यानी किसका कलर देखा जाए तो स्लेटी होगा, धुंधला होगा, मटमैला होगा, तो बाबू वैसे को लौह खनिज बोलेंगे। अगर बात किया जाए इसका रंग बाबू अनेक हो सकता है, काला, नीला, पीला, हरा, जैसा चाहे वैसा हो सकता है। अगर बात किया है, सुन लीजिएगा, ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं और ये सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। और लौह खनिज सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं और बाबू लौह खनिज रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना रहा, आगे चलते हैं थोड़ा। अब थोड़ा जानते हैं अगला टॉपिक, थोड़ा बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। आगे क्या कह रहा है? खनिजों की विशेषता बताइए। आखिर क्या विशेषता है खनिज का? तो बाबू हर प्रोडक्ट का, हर वस्तु का कुछ ना कुछ विशेषता होती है, या फिर हर इंसान का विशेषता होती है कुछ, बस विशेषताओं को पहचान नहीं पाते हैं हम लोग, विशेषताओं को पहचान नहीं पाते हैं। तो आइए हम लोग जान रहे हैं खनिजों की विशेषता क्या है, खनिजों में विशेषताएं क्या क्या पाई जाती हैं। सुन लीजिएगा, खनिजों का वितरण असमान है। असमान यानी हर जगह देखा जाए, हर क्षेत्र में कुछ खनिज कहीं ज्यादा है, कुछ कम है, कुछ अलग अलग खनिजें पाई जाती हैं, असमान पाई जाती हैं। अगला कह रहा है अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम है, मतलब जिसका जो बहुत ज्यादा गुणवत्ता वाला होगा, जो बहुत बढ़िया वाला गुणवत्ता वाला होगा, वो बाबू बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। अगर बात किया जाए तो बाबू इन खनिज गुणवत्ता कम होता है, कम गुणवत्ता वाले खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। जिसकी गुणवत्ता कम होती है, जिसका गुण कम होता है, आप ही लोग मान लीजिए पढ़ने वाले लोग कितना होगा? पढ़ने वाला 2 4 10 खूब से 10 गो होगा, और ना पढ़ने वाला संख्या सब है, मैंने 2 4 को छोड़ करके। तो बाबू अगर बात किया जाए तो गुणवत्ता कम गुणवत्ता वाले लोग बाबू ज्यादा है, और बाबू और गुणवत्ता वाले लोग का है कम है। वैसे ही इसका भी हाल है। यानी अगर बात किया जाए खनिज में भी, तो खनिज में जैसा गुणवत्ता ज्यादा है वो कम पाया जाता है,
अजाना की गुणवत्ता कम पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। सुन लीजिएगा, खनिज सामान्य सामान्य समाप्य संसाधन है, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। खनिज अगर एक बार समाप्त हो जाता है तो दोबारा उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये समाप्य संसाधन है, समाप्त हो जाता है, असमाप्त हो जाने के बाद दोबारा नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं। सुनेगा, अतः इसके संरक्षण को परम आवश्यकता है। अगर मान लेते हैं कि आप इसको नहीं बचाते हैं, आप अगर इसको नहीं बचाते हैं तो बाबू ये खत्म हो जाएगी, तो इसको बचाना अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये रहा हमारा खनिजों का विशेषता। तो पूछेगा बताइए खनिजों की विशेषता क्या है, तो बता दीजिए खनिजों का विशेषता क्या है। खनिज बाबू असमान वितरण में पाए जाते हैं, कम गुणवत्ता वाले ज्यादा मिलते हैं और ज्यादा गुणवत्ता वाले कम मिलते हैं। इसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा नहीं मिलेगा, एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक सुनिएगा बाबू, अगला टॉपिक थोड़ा सुनना है, खनिजों का वितरण। अब थोड़ा जानना है कि खनिजों का वितरण क्या होता है, खनिजों के वितरण के बारे में जानना है, वितरण यानी बंटवारे के बारे में जानना है। सुन लीजिएगा, मतलब अगर कहा जाए तो खनिज कौन से क्षेत्र में कितना पाया जाता है, कौन से क्षेत्र में ज्यादा होता है, कौन से क्षेत्र में कम होता है, कौन सा धातु ज्यादा है, कौन सा धातु कम है, इसका है वितरण। यानी कहा जाए तो खनिजों का वितरण के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है, खनिजों का वितरण जानना है। सुन लीजिएगा टॉपिक, भारत में विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के भूवृग संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण खनिजों का वितरण भी बहुत ही असमान है, यानी अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी का हर देश हर क्षेत्र एक जैसा है, नहीं, हर क्षेत्र अलग अलग है, हर देश अलग अलग है। वैसे ही खनिज भी अलग अलग बटे हुए हैं, खनिज भी असमान रूप से बटे हुए हैं। तो बाबू ये रहा बात। अधिकतर सुनेगा, अधिकतर खनिज प्राचीन चट्टान समूहों में पाए जाते हैं। मतलब अगर बात किया जाए तो अधिकतर जो खनिज होते हैं वो प्राचीन चट्टानों के समूह में पाया जाता है। मतलब प्राचीन यानी पहले वाला जो समय था, उस समय में कहाँ पाया जाता है, चट्टानों में मिलता है। जैसे लौह अयस्क मैंगनीज के भंडार देश में कैम्ब्रियन पूर्व चट्टानों में, यानी कहा जाए तो जो लोहा अयस्क है और बाबू मैंगनीज का भंडार होता है, वो एगो देश है, उस देश जिसका कैम्ब्रियन पूर्व चट्टान के धरावड़ समूह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, धरावड़ समूह में पाया जाता है। कौन कौन पाया जाता है, लौह अयस्क और मैंगनीज, लौह अयस्क और मैंगनीज। अगर बात किया जाए दूसरी ओर तांबा सीसा जस्ता अरावली श्रेणी में पाई जाती है। यानी पूछा जाए कि बताइए कि बाबू दूसरी अगर बात किया जाए, तांबा होता है, सीसा होता है, जस्ता होता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा बाबू वो पाया जाता है अरावली में। कहाँ पाया जाता है, अरावली श्रेणी में पाया जाता है। ठीक है, सुनिएगा आगे क्या कह रहा है, चूना पत्थर डोलामाइट जिप्सम एवं कैल्शियम सल्फेट कंडपा और ऊपरी विंध्य समूह तक सीमित है। मतलब अगर बात किया जाए कि बताइए सर चूना पत्थर जो है डोलामाइट है या फिर जिप्सम है, कहाँ मिलता है, कौन से क्षेत्र में मिलता है, तो बाबू याद रखिएगा कौन सा मिलता है जी, कडप्पा और ऊपरी अगर देखा जाए तो विंध्य में मिलता है, विंध्य समूह तक सीमित है। ठीक है, अधिकांश खनिज सुन लीजिएगा, जो अधिकांश खनिज होता है वो अधिकांश खनिज धारक चट्टान प्रायद्वीपीय भारत में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। कौन कौन सा वो अधिक खनिज के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, प्रायद्वीपीय भारत, जो चट्टाने में मिलती है। कहाँ मिलती है, चट्टान में। कहाँ मिलता है, चट्टान में पाई जाती है। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं। आइए अब आगे हम लोग को जानना क्या है, अब हम लोग को आगे जानना है, जो टॉपिक हम लोग का अगला है वो है खनिजों का वितरण। यानी खनिजों का वितरण के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि खनिजों का वितरण क्या है।
अब आगे हम लोग को टॉपिक जानना है क्या है, तो आगे टॉपिक हम लोग को जानना है खनिजों का वितरण जो है वो 3 पट्टियों में बांटा गया है। कितने पट्टियों में बांटा गया है? 3 पट्टियों में बांटा गया है। खनिजों का वितरण अगर देखा जाए तो बाबू देश का अधिकांश खनिज निम्नलिखित 3 पट्टियों में पाई जाती है। कौन कौन पट्टियों में पाई जाती है? सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले उत्तरी पूर्वी पठार। उत्तरी पूर्वी पठार में पहले पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी पठार में अगर देखा जाए तो यह देश की सबसे धनी खनिज पेटी है। मतलब अगर बात किया खनिजों में सबसे धनी, अगर कि सबसे धनी खनिज कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है, तो बाबू यह देश के सबसे धनी खनिज मिलता है उत्तरी पूर्वी पठार। उत्तरी पूर्वी पठार में मिलता है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार में अवस्थित है। ये सभी पठारों में अवस्थित है। पूछा जाएगा बताइए उत्तरी पूर्वी पठारों में कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से पठारों में स्थित है? तो याद रखिएगा देश का सबसे धनी पेटी अगर माना जाए, सबसे अधिक धनी पेटी, तो वो छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार में अवस्थित है। इस पेटी में लौह अयस्क, मैग्नीज, अबरक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलामाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलिमेनाइट तथा फास्फाइट के विशाल भंडार हैं। यानी कहा जाए तो ये सभी चीजों का बहुत बड़का भंडार है, विशाल भंडार है। कहाँ है? उत्तरी पूर्वी पठार पर। उत्तरी पूर्वी पठार पर। तो पूछा जाएगा इसी में से कोई क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए उत्तरी पूर्वी पठार में कौन से क्षेत्र में अवस्थित है, तो कौन से पदार्थ या फिर कौन से खनिज उपस्थित है? तो कहा जाए तो बाबू लौह अयस्क पूछ सकता है, मैग्नीज पूछ देगा, अबरक पूछ देगा, बॉक्साइट पूछ देगा, या फिर इसमें से कोई पूछ देगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ अवस्थित है, उत्तरी पूर्वी पठार में अवस्थित है। ठीक है, अगला टॉपिक थोड़ा बात करते हैं। अगला है दक्षिणी पश्चिमी पठार। ये दूसरा स्थान है जहाँ पे खनिजों की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब आते हैं थोड़ा सा, यह पेटी कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार पर फैली हुई है। अगर बात किया जाए बताइए दक्षिणी पठार जो है, दक्षिणी पश्चिमी पठार जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो बोलेंगे सर वो कहाँ से कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक के पठार से लेकर के निकटतम तमिलनाडु के पठार तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? कर्नाटक के पठार से लेकर के तमिलनाडु के पठार तक फैला हुआ है। यहाँ लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि भारी मात्रा में पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि भारी मात्रा में पाया जाता है। यह देश की सबसे तीनों सोने के खानों के पेटी के मौजूद है। अगर बात किया जाए कि यह देश की सभी तीनों सोने की खाने, जो सोने की खान होता है उसमें इस पेटी की मौजूद रखी गई है। अब थोड़ा बात करते हैं, देख लीजिएगा इस क्षेत्र दिखाया गया आपको। आगे थोड़ा बात करते हैं हम लोग। आगे है तीसरा नंबर कौन दिया गया है? उत्तरी पश्चिमी पठार या प्रदेश कह सकते हैं उस। अब थोड़ा चलते हैं, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में भी खनिजों की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में खनिजों की मात्रा अधिक पाई जाती है। अभी हम बताए हैं कि खनिजों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन पठार में अवस्थित है ये बताया गया है। तो तीसरा आपका कौन दिया गया है? उत्तरी पश्चिमी प्रदेश। सुन लीजिएगा, इस पेटी का विस्तार खंबात की खाड़ी से लेकर आरावली की श्रेणियों तक है। मतलब कि आरावली की श्रेणियां तक ये कहां से कहां तक स्टार्ट हुआ है? तो याद रखिएगा कि खंबात की जो खाड़ी होती है यहाँ से स्टार्ट हुआ है और बाबू ये लेकर कहां तक गया है? आरावली की श्रेणी तक। ठीक है, यहाँ अनेक क्या पाए जाते हैं? अलौह धातुएं पाए जाते हैं। अलौह यानी लोहा युक्त धातुएं पाए जाते हैं, जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, जस्ता हो गया, तांबा हो गया आदि मिलते हैं। पूछा जाएगा इसी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे कि बताइए चांदी, सीसा या तांबा या फिर सोना कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा प्रदेश में पाया जाता है उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें कि बाबू बालुई पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, डोलामाइट, चूना पत्थर, नमक आदि सभी पर्याप्त भंडार है। यानी ये सभी अगर बात किया जाए तो सभी पर्याप्त भंडार में माना जाता है। किसको भंडार में माना जाता है जी? तो याद रखिएगा उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में ये सभी चीजें भी मिलती है। क्या क्या मिलता है? तो बाबू
बालू पत्थर, गिरगेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, जो लड़कियां क्या करती, लड़कों क्या करते हैं, चेहरा में लगाने के बाद गोरापन आ जाता है, वो मिट्टी का भी निर्माण इसी जगह होता है। डोलामाइट, चूना पत्थर जो आप लोग घरों में चूना का उपयोग करते हैं पेंट उंट करने में, तो बाबू इससे चूना पत्थर का भी होता है। नमक हो गया, आदि का भी पर्याप्त होता भंडार होता है। यानी नमक आप जानते ही हैं, बहुत तरह के नमक, NaCl का नमक आप लोग क्या करते हैं, यही से मिलता है। कौन सा प्रदेश से नमक मिलता है, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश से। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए नमक कहाँ से मिलता है, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में प्राप्त होता है नमक। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क की यानी बात किया है, सुन लीजिएगा, लौह अयस्क की यानी बात किया है तो लोहा का अयस्क, लोहा के साथ साथ बेकार पदार्थ, बेकार तरह के अयस्क यानी होता है अवांछित पदार्थ, अवांछित पदार्थ होता है। लौह अयस्क यानी सुन लीजिए, लौह अयस्क क्या होता है, लौह अयस्क किसको बोला जाता है, तो बाबू लौह अयस्क यानी लोहा का अयस्क। लोहा आधुनिक सभ्यता का रीढ़ माना गया है। जिस प्रकार से अगर बात किया जाए कि हमारा अगर रीढ़ नहीं होती, मनुष्य का रीढ़ नहीं होता, मनुष्य का अगर रीढ़ नहीं होता तो वो बाबू खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता। मनुष्य का सबसे अगर बात किया जाए शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग चलने दौड़ने उठने बैठने, वो है रीढ़। उसी प्रकार अगर बात किया जाए सोना, सोना अगर नहीं रहेगा तो बाबू उद्योग धंधा फैक्ट्रियों में, फैक्ट्री अगर बात किया जाए तो फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। तो बाबू लोहा आधुनिक सभ्यता यानी अभी की सभ्यता में देखा जाए लोहा बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इसको रीढ़ मान दिया गया है। क्या मान लिया गया है, रीढ़ मान दिया गया है। यह उद्योग की जननी है, ऐसा माना जाता है कि अगर उद्योग है, अगर फैक्ट्री है तो बाबू समझ लीजिए कि वो लोहा की वजह से है, लौह अयस्क की वजह से है। आपके घरों में देखिए, आपके हर जगह क्षेत्र में देखिए, लोहा का सबसे अधिकतम उपयोग दिखाई देगा। ठीक है, लोहा खान से शुद्ध रूप से नहीं मिलता, बल्कि लौह अयस्क के रूप में निकलता है। अभी बताएं हम कि लोहा जो शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, लोहा के अयस्क के साथ मिलता है। उसको निकालने के बाद उसको शुद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। शुद्ध लोहा का मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं। अगर बात किया है कि लोहा शुद्ध करने के आधार पर कितना प्रकार में बांटा गया है, 3 प्रकार पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बताइए लोहा को शुद्ध करने के बाद कितना प्रकार में बांटा गया है, 3। तो बाबू याद रखिएगा कौन कौन, पहला हेमेटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट, और बाबू तीसरा होता है लिमोनाइट। ये 3 प्रकार के लोहा के अयस्क में बटा है। सुनिएगा कि लोहा के अयस्क है, लोहा का अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। अगर बात करें भारत में अगर बात करें तो भारत में पूरे विश्व के लौह भंडार का 1/4 भाग अंकित है। यानी अगर भारत में बात करें तो भारत में बताया गया है कि भारत पूरे विश्व के 1/4 पर लोहा पाया जाता है। मतलब 1/4 यानी बाबू भारत जितना देश, पूरा जो भारत पूरा विश्व है, पूरा देश है, उसका 1/4 यानी कहा जाए तो 25%। कितना प्रतिशत, 25% पर लोहा पाया जाता है भारत में। ठीक है, आगे थोड़ा बात करते हैं। अब सुनिएगा लौह अयस्क का वितरण, लौह अयस्क का वितरण क्या कहाँ है, जो लोहा होता है उसका वितरण कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से क्षेत्रों में है, कितना % है, सुन लीजिएगा। तो बाबू उत्तर भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है। अगर भारत में देखा जाए तो उत्तर जो हिस्सा है उसमें सभी राज्यों में बटा हुआ है लोहा। ठीक है, अगर बात किया परंतु यहाँ कुल भंडार, अगर लोहा का भंडार देखा जाए तो लोहा का भंडार कितना है जी, 96% है। कितना प्रतिशत है जी, 96% लोहा है। कहाँ पे है बाबू, अगर परंतु यहाँ बात किया जाए सभी राज्यों में देखा जाए तो 96%, सभी राज्यों के बारे में बात कर रहा है, 96% आपका लोहा है, लौह अयस्क है। जैसे अगर बात किया है, सुन लीजिएगा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। अगर बात किया जाए तो लोहा को ले आना है या फिर लोहा को देखना है तो आप कर्नाटक चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, गोवा चले जाइए, झारखंड चले जाइए, में लोहा का मात्रा देखने को मिलेगा। और कितना % मिलेगा, 96%। शेष भंडार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के अन्य राज्यों में अवस्थित है। भारत में
1950 और 51 में। 1950 में जब देखा गया था, जब देश आजाद हुआ, तो बाबू उस समय 1950 और 51 में बात किया जाए, 1947 में जब आजाद हुआ, 1947 के बाद देखा गया 1950-51 में, तो उस समय लोहा कितना था जी? 42 लाख टन था। कितना लाख टन था जी? 42 लाख टन था। लेकिन बाबू आगे चल करके समय बीतता गया, 2004 और 2005 में देखा गया, तो बाबू बढ़ करके 1427.1 लाख टन हो गया। मतलब बाबू बताइए, कहाँ 42 लाख टन और कहाँ बाबू 1427.1 लाख टन। मतलब बात किया जाए तो बाबू बहुत ज्यादा बढ़ गया लोहा का उपयोग ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण खनन किया गया। क्या किया गया? खनन किया गया। 1950 और 51 में देखा गया था तो इतना था, लेकिन उपयोग के कारण इसका कितना हो गया जी? बढ़ करके 1427.1 हो गया, 1427.1 हो गया, लाख टन में गिना जाता है। अगर बात किया जाए, अतः लोहे के उत्पादन में भारी विकास हुआ, और बाबू लोहा का इतना ज्यादा विकास हुआ, बहुत ज्यादा विकास लोहा कर दिया गया। कम नहीं होता, 42 लाख टन और बाबू 1427.1 लाख टन, बहुत 6 गुना करीब में है ये। अगर बात करें, सुन लीजिए, लोहा का, ये लोहा का वितरण है। कौन सी का वितरण है जी? किसका वितरण है? लोहा का वितरण है। तो पूछा जाए कि बताइए लोहा का वितरण कहाँ कहाँ क्षेत्रों में है? कितना परसेंट है? 96% है। कौन कौन क्षेत्रों में? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। और भी बाकी क्षेत्रों में लोहा है, जिसकी गणना की गई है। लेकिन अगर बात किया जाए कि 1950-51 में देखा गया तो कितना लाख टन था, बढ़ करके 2005 और 6 में देखा गया तो कितना हो गया? यानी लोहा का उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा, लोहा का उपयोग ज्यादा होने लगा। ठीक है, अब चलते हैं लोहा का वितरण के बारे में, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा लोहा का वितरण के बारे में, लोहा का वितरण के बारे में ध्यान दीजिएगा बाबू। लोहा का वितरण, कर्नाटक राज्य भारत का लगभग 1/4 लोहा का उत्पादन करता है। कर्नाटक केवल अगर बात किया जाए तो कर्नाटक में 25% लोहा का उत्पादन किया जाता है। कितना परसेंट? 25%, 1/4 यानी 1/4। अगर बात ये कर्नाटक राज्य में लोहा का उत्पादन कितना होता है तो 25%। यहाँ सुन लीजिएगा, यहाँ बेल्लारी, हॉसपेट, सुंदर आदि क्षेत्रों में लौह अयस्क के खाने हैं। पूछा जाए कि बताइए लौह यानी लोहा के खान कहाँ कहाँ अवस्थित है? तो लोहा के खान अवस्थित है बेल्लारी, हॉसपेट, सुंदर आदि क्षेत्रों में लौह अयस्क है। आगे बात करें, चिंगमौलूर जिले में बाबा बदून, काला हांडी में एवं केमनगुंडी पहाड़ी में लोहा का अनेक खाने हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ का लोहा का उत्पादन किया जाता है, लोहा का खनन किया जाता है। जिला पूछेगा तो हई सब बोलेंगे, और बाबू राज्य बोलेगा तो कौन बोलेंगे? कर्नाटक। और बोलेगा कि कहाँ कौन स्थित है तो बेल्लारी है, हॉसपेट है, सुंदर है। ये बाबू क्या है? लौह का उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, आगे सुनिएगा। दूसरा बात, ये पहला बात था, ये पहला है कि कर्नाटक में कितना परसेंट? 25%। अब आते हैं दूसरा आता है छत्तीसगढ़। दूसरा कौन आता है जी? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोहा का उत्पादन किया जाता है। सुन लीजिए कितना परसेंट? छत्तीसगढ़ बाबू, छत्तीसगढ़ देश का दूसरा उत्पादक राज्य है। देश का दूसरा राज्य अगर बात किया जाए कि बताइए लोहा के क्षेत्र में दूसरा उत्पादन करने वाला क्षेत्र का नाम बताइए? छत्तीसगढ़। अब बाबू यहाँ अगर बात किया जाए तो देश के करीब 20% हिस्सा पर क्या किया जाता है? लोहा का उत्पादन किया जाता है। कितना बाबू? 20%। अगर बात किया, सुन लीजिएगा, दांतेवाड़ा जिले के बेलाडीला तथा दुर्ग जिले के डल्ली एवं राजहरा मुख्य उत्पादक है। यानी ये क्षेत्र दिए गए, जिले के नाम दिए गए हैं, इस जिले का नाम याद रखना पड़ेगा। रायगढ़, बिलासपुर तथा सरगुजा अन्य उत्पादक जिले हैं। यहाँ का अधिकांश लोहा विशाखापट्टनम बंदरगाह के जापान को निर्यात करता है। अगर पूछा जाए कि बताइए बाबू, जो लोहा का निर्यात किया जाता है वो विशाखापट्टनम से लेकर के कहाँ भेजा जाता है? जापान भेजा जाता है। निर्यात यानी भेजना, आयात यानी लाना, निर्यात यानी भेजना। तो बाबू विशाखापट्टनम से कहाँ भेजा जाता है? कहाँ भेजा जाता है?
जापान में भेजा जाता है। तीसरा तीसरा सुनिएगा, तीसरा कौन सा है? तीसरा नंबर पर आता है उड़ीसा। उड़ीसा देश अगर बात करें तो बाबू 19%, कितना प्रतिशत बाबू? 19% लोहा का उत्पादन करता है। कितना परसेंट? हाई कितना परसेंट? हाई कितना परसेंट? 20%। हाई कितना परसेंट? 19%। अगर बात किया जाए तो ये घट रहा है। अब थोड़ा सा आगे बात किया जाए, सुन लीजिएगा आगे। चौथा नंबर, चौथा स्थान लोहा का स्थान रखता है उत्पादन में। चौथा स्थान लोहा का उत्पादन में कौन रखता है जी? तो बाबू याद रखिएगा, गोवा। कौन रखता है? गोवा। गोवा देश, गोवा देश का चौथा बड़ा लोहा उत्पादन राज्य है, यानी चौथा में गिना गया है। पूछा जाएगा बताइए गोवा का कौन सा स्थान है लोहा के उत्पादन में? चौथा। कितना स्थान है? चौथा नंबर स्थान है। देश का 16% लोहा का उत्पादन करता है। कितना करता है? 16% लोहा का उत्पादन करता है। यहाँ प्रमुख खाने क्वालिन, स्वाक्वालिन, संयुम, कयुम, सतारी, पोंडा एवं विलोम स्थित है। यहाँ का मार्गो गांव पतन से लोहा का निर्यात किया जाता है। पूछा जाएगा बताइए कौन सा गांव से लोहा का निर्यात किया जाता है? तो याद रखिएगा कौन से गांव से जी? मार्गो गांव। मार्गा गांव से निर्यात किया जाता है लोहा का। ठीक है, अगला सुनिएगा, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर स्थान सुनिएगा, लोहा का उत्पादन में पांचवा स्थान किसका है? सुन लीजिएगा, झारखंड देश का पांचवा बड़ा लौह अयस्क उत्पादक, यानी कहा जाए तो झारखंड में पांचवा नंबर पर लोहा का उत्पादन होता है, पांचवा नंबर पे। और 15% से अधिक लोहा का उत्पादन किया जाता है। कितना प्रतिशत? 15% से अधिक लोहा का उत्पादन कहाँ किया जाता है? झारखंड में किया जाता है। यहाँ पूर्व एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पालुम, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा आदि रांची मुख्य उत्पादक जिले हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है? लोहा का उत्पादन किया जाता है। कौन सा स्थान रखता है? पांचवा स्थान। कौन सा स्थान? तो याद रखिएगा लोहा पांचवा स्थान पे आता है। लोहा गोवा कह रहे हैं पांचवा स्थान पे, सॉरी बाबू, पांचवा स्थान पे आता है झारखंड। किसका आता है? झारखंड का आता है। सुनिएगा आगे, अगला छठवां नंबर। छठवां नंबर क्या कह रहा है? छठवां नंबर लौह उत्पादन में, लोहा के उत्पादन में छठवां स्थान किसका रखता है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। किसका बाबू? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के करीमनगर, वारगल, कुनाल, कंडपा आदि जिले में लौह अयस्क का उत्पादन होता है। लौह अयस्क का उत्पादन कौन कौन जिले में होता है? याद रखिएगा, जबकि तमिलनाडु के तीर्थ मल्लई, पहाड़ी, सलेम और बादपल्ली, नीलगिरी क्षेत्र में लोहा का भंडार है। अगर बात किया जाए कि लोहा का भंडार कहाँ कहाँ है, कौन कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा ये बात। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला अगला दिया गया है क्या बाबू? अगला दिया गया है बाबू महाराष्ट्र। किसका दिया गया है? कौन सा स्थान रखता है जी? सातवां स्थान महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सुनिएगा, महाराष्ट्र में लौह अयस्क के खाने चंद्रपुर, रत्नगिरी और भंडारा जिलों में अवस्थित है, यानी स्थित है। कह सकते हैं कि बताइए महाराष्ट्र में कौन सा स्थान रखता है लोहा के उत्पादन में? सातवां स्थान है। और सातवां स्थान में अगर खाने बात किया जाए तो खान कौन कौन है? तो बाबू याद रखिएगा चंद्रपुर है, रत्नगिरी है और भंडारा जिले में अवस्थित है। जिला पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक पर पूछे गए प्रश्नों का थोड़ा सा बातें करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला सुन लीजिएगा, लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। लोहा के कौ प्रकार बताए जी? लोहा के 3 गो प्रकार बताए। लौह अयस्क के प्रकार कौ गो? 3 गो। पहला कौन होता है? हेमेटाइट। दूसरा कौन होता है? मैग्नेटाइट। तीसरा कौन होता है? लिमोनाइट। अगर बात करें हेमेटाइट, इस अयस्क थोड़ा सा गुणवत्ता ज्यादा होता है इसमें। अगर इसकी गुणवत्ता बात करें तो लोहा का मात्रा कितनी होती है? 68% लोहा का अंश होता है। ये बाबू अगर देखा जाए तो लाल होता है। कैसा होता है? लाल अयस्क होता है। अगर देखा जाए मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट बाबू इससे कम होता है। कितना परसेंट होता है? 60% होता है। कितना परसेंट होता है? 60% होता है इसमें लोहा का अंश। अगर इसमें बात करें तो इसका रंग कैसा होता है? काला होता है।
अब अगला आता है लिमोनाइट। लिमोनाइट में अगर देखा जाए तो इसकी लोहा का मात्रा कितना परसेंट पाया जाता है? 40% पाया जाता है। इसमें इसका रंग देखा जाए तो कैसा होता है? पीला अयस्क होता है। तो ये होता है लाल, ये होता है काला, ये होता है पीला। ये 68%, ये 60%, ये 40%, इतना होता है। अगला बात करते हैं। अगला क्या क्वेश्चन दे रहा है सुन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन के बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। झारखंड के मुख्य लौह अयस्क के खनन केंद्रों का नाम लिखिए। आपको खनन केंद्रों का नाम लिखना है। कहाँ का? झारखंड के। किसका लिखना है? झारखंड के। अब सुनिएगा, झारखंड देश का कौन सा स्थान रखता है जी लोहा उत्पादन में? 5वां स्थान रखता है लोहा के उत्पादन में। किसका बाबू? लोहा के उत्पादन में 5वां स्थान रखता है झारखंड। कौन रखता है? झारखंड। और 15%, कितना प्रतिशत बाबू? 15% से अधिक लोहा का उत्पादन किया जाता है। यहाँ सिंहभूम, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, संस्थान, परगना तथा रांची के मुख्य उत्पादक जिले हैं। इतने जिलों में क्या किया जाता है? लोहा का उत्पादन किया जाता है। कौन से राज्यों में अगर बात किया जाए, कौन से देश में बात किया जाए? झारखंड में बात किया जाए। क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्या हो रहा है सुन लीजिएगा। अगला क्या कह रहा है बाबू? अगला क्या कर रहा है सुन लीजिएगा। झारखंड के 2 कोयला क्षेत्रों का नाम लिखिए। झारखंड में अगर 2 कोयला क्षेत्र का नाम बताना है कि झारखंड में 2 कोयला क्षेत्र का नाम कौन कौन दिया है, तो कौन कौन दिया है झारखंड में 2 क्षेत्र का नाम? सुनिएगा। पहला, झारखंड के 2 प्रमुख कोयला क्षेत्र झरिया और बाबू कौन सी है? बोकारो। झरिया और बोकारो है। झरिया और बोकारो है। झरिया जो धनबाद जिले में स्थित है। पूछा जाएगा, बताइए झरिया कहाँ स्थित है? तो बाबू धनबाद जिले में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। अगर कोयला क्षेत्र के बारे में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र यही धनबाद में स्थित है, जहाँ जिसका नाम है झरिया। क्या है जी? झरिया, जिसमें कोकिंग कोयला का एक बड़ा भंडार है। एक क्या है बाबू? बड़ा भंडार है। बोकारो कोयला क्षेत्र में भी झारखंड एक महत्वपूर्ण कोयला का उत्पादन क्षेत्र करता है। यानी अगर बात करें तो कोयला में दूसरा स्थान रखता है कौन बाबू? बोकारो। बोकारो दूसरा स्थान रखता है। और ये रहा कोयला के बारे में। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ा जाता है। तो ये वीडियो लेंदी हो जाने के कारण इसका भाग 2 आपको कल सुबह में 6 से 8 के बीच में ये मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में जा कर के उसमें आप व्हाट्सएप मैसेज से आप क्या कर सकते हैं? पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।